और बच्चों कैसे हैं आप लोग? तो देखो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, यहां से 1 से 2 सवाल अक्सर आते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हम पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन करेंगे वो क्या होगा, नीट का होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए होंगे, एम्स के होंगे और अदर पीएमटी के होंगे। क्यों? क्योंकि ये सब एक साथ मर्ज हो गया है तो सवाल वहां से आने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हम पूरे क्वेश्चन करेंगे। तो चलो सवाल स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि लगभग जो अभी हम आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से जो देंगे वहां पर क्या है 7-8 क्वेश्चन है जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद 7-8 क्वेश्चन है डायरेक्ट कर लेंगे। तो देखो पार्थेनोजेनेसिस, तो आपको पता है पार्थेनोज का मतलब जो होता है, पार्थेनोज मीन्स क्या होता है, वर्जिन होता है। देखो वर्जिन, और जेनेसिस का मतलब होता है गिव बर्थ या फॉर्मेशन। तो मतलब एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम एग, ठीक है। दैट मीन्स देखिए फीमेल गैमेट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो और न्यू इंडिविजुअल। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ टाइप है, थोड़ा सा सिलेबस से आपके आगे लेकिन सवाल आ जाते हैं। फिलहाल तो सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल हो गया पार्थेनोजेनेसिस, तो क्या बोलिएगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन एक नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन को आप पार्थेनोजेनेसिस बोलिएगा। अब देखिए टाइप, तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस हम बात करेंगे और एक आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल में इनकम्प्लीट और साइक्लिक, मतलब ऐसा जिसमें क्या है, सेक्सुअल भी हो और पार्थेनोजेनेसिस भी हो, बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थेनोजेनेसिस अकर, ठीक है। तो देखिए हनी बी, एफिड्स और टर्की बर्ड्स। क्लियर। अब देखिए कंप्लीट और ऑब्लिगेट, मतलब जहां पर सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस हो, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो, तो ओनली पार्थेनोजेनेसिस अकर, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वहां पर ये इंपॉर्टेंट सवाल हो गया क्या, नो मेल गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर, क्योंकि फ्यूजन में एक गैमेट नहीं बन रहा है तो फ्यूजन नहीं होगा। आगे चलिए, आर्टिफिशियल, यहां पर क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है, केमिकल चेंज हो गया या फिजिकल चेंज। तो निडल प्रिकल ऑफ फ्रॉग्स एग, फ्रॉग एग्स में निडल प्रिकल करेंगे, और क्या है, बेटालोन एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिजिकल चेंज, पीएच, शॉक, टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट, निडल प्रिकल और क्या है, ये सारे। मतलब टेम्परेचर शॉक में देखिए दे रखा है क्या है, रैबिट्स एग कहां, डायरेक्ट एम्ब्रियो में बदल जाएगा। सीधे एग्जांपल ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अब देखो ये जो पार्ट आगे हम बात कर रहे हैं, ये देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ द पार्थेनोजेनेसिस, सॉरी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। दैट मींस पार्थेनोजेनेसिस का टाइप देख रहे हैं, क्या है, जो इंडिविजुअल बन रहा है वो मेल है या फीमेल है, या मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है। तो देखो आरहेनो, दैट मींस मेल, ठीक है। टोकी मतलब बर्थ, मतलब जहां पर सिर्फ क्या है, मेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओनली मेल आर प्रोड्यूस बाय पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है और सिर्फ मेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको हम आरहेनोटोकी बोलते हैं। क्लियर। तो देखिए एग्जांपल है, हनी बी ड्रॉन मेल्स ऑफ टर्की बर्ड्स। अब देखो आगे देखिए, अब ये हम बी के अंदर आप आगे भी पढ़ते हैं, उनको पूरा जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं, इसको देख ले रहे हैं हम। देखो तो देखो यहां पर क्वीन बी हो गया, ये क्या है, फीमेल, और ये फर्टाइल। याद रखिएगा क्या मतलब, फर्टाइल कहने का मतलब ओवम का प्रोडक्शन कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, क्योंकि ये क्या है, टू एंड डिप्लॉइड। तो देखो ओवम और एक हैप्लॉइड बना। अब ये हैप्लॉइड और डायरेक्टली अनफर्टिलाइज्ड एग से देखिए क्या बन गया, ड्रॉन, दैट मींस वर्कर, ठीक है, मेल बी। और ये क्या होते हैं, मेल बी, ठीक है, फर्टाइल मेल बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां बात करें तो अब ये चीज देखिए, अब यहां पर तो हमने पार्थेनोजेनेसिस दिखा दिया। अगला देखिए, यहां पर ड्रॉन है, फर्टाइल है
अब क्या है, ये N है तो गैमेट प्रोड्यूस करेगा माइटोसिस से। तो ये भी सवाल पूछता है, अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसको गैमेट का प्रोडक्शन करना है तो बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और उसको गैमेट का प्रोडक्शन करना है तो बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। क्यों? क्योंकि गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड, ये भी बात याद रखिएगा। आइए तो देखिए, फीमेल गैमेट मेल गैमेट फ्यूज किया, दैट इज, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगेमी, दैट मींस ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? ट्रू फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखिएगा। तो फिर क्या बन गया? फीमेल हनी बी। अब यहां पर हम फर्टाइल और स्टेराइल नहीं बोला, अब डिपेंड करेगा इनके क्या है, ईटिंग हैबिटेट पे डिपेंड करेगा। अगर क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एक हनी बी बने, ठीक है, और वो फीमेल है, यहां पर आप सीधे क्या बोलते हैं? फीमेल, ठीक। अब इन्हें रॉयल जेली मिला तो वो क्वीन बन जाएगा। और वो क्वीन कैसे होंगे? देखिए, क्वीन नंबर में 1 रहेगा और डिप्लॉइड है और फर्टाइल है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। और ये क्या होंगे? नंबर में मेनी होंगे और ये भी डिप्लॉइड होगा, लेकिन क्या है, ये स्टेराइल होंगे, मतलब इनमें ओवम का प्रोडक्शन नहीं होगा। ये चीज यहां से होगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। तो मेल कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। फीमेल, क्लियर है? फर्टाइल मतलब फीमेल जो बना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, अगर उनको रॉयल जेली मिला तो वो फर्टाइल और क्वीन। अगर रॉयल जेली नहीं मिला, सिंपल क्या है, बी ब्रेड है, तो फिर क्या हो जाएगा? स्टेराइल फीमेल और मेनी फीमेल वर्कर भी बोल देंगे। आइए नेक्स्ट। तो देखो, एक सवाल यहां से देख लो, क्या लिखा है? पहला, ड्रॉन इन अ कॉलोनी ऑफ हनी बीज ओरिजिनेटेड बाय आर हेनोटोकी। क्लियर? अब दूसरा सवाल देखो, सब पूछा हुआ, आर हेनोटोकी इज रिलेटेड टू पार्थेनोजेनेसिस। 2 सवाल आपने कर लिया अभी तक। आगे देखो, नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं, उसके बाद पार्थेनोजेनेसिस। अब नेक्स्ट क्या है? क्या है? क्या है? थैलिटोकी। मतलब यहां पर इसका मतलब फीमेल और इसका मतलब फॉर्मेशन या बर्थ, मतलब पार्थेनोजेनेसिस का वो टाइप जिसमें सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है? एग्जांपल देख लिए, रॉक लिजर्ड हो गया, ठीक है, टिम्फलिना ब्राह्मीना। ठीक। अब देखिए, एम्फी मीन्स आपको पता है क्या होता है? बोथ होता है। एम्फी मीन्स बोथ। क्या बोलेंगे? एम्फी मीन्स बोथ, टोकी मीन्स फॉर्मेशन, और इसको ड्यूटेरोटोकी भी बोलेंगे, जहां पर मेल और फीमेल दोनों बन रहे हैं। एग्जांपल एफिड है। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, एपोमिक्सिस। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत सवाल पूछता है। एपोमिक्सिस देखो यहां पर, एपो मीन्स अवे, मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग, मतलब यहां पर अवे फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ गैमेट। ध्यान रखिएगा। तो आपसे डायरेक्ट सवाल, एक तो दे रखा है, टर्म किसने दिया? क्या है? विंकलर है, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला सवाल, एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देखो, एपोमिक्सिस में नो मियोसिस, दैट मींस मियोसिस नहीं, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं, और क्या है? फर्टिलाइजेशन नहीं। ठीक है? नो मियोसिस एंड नो फर्टिलाइजेशन, ना मियोसिस होगा ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो आपसे पूछ सकता है वो 2 इवेंट कौन सा है जो एपोमिक्सिस में नहीं होता है, तो वो क्या बोलिएगा? नो मियोसिस एंड नो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगेमी। क्लियर? तो देखिए, अब आ जाओ टाइप। तो टाइप पे आपको सवाल पूछेगा, क्या है? देखिए, एगेमो, फर्स्ट टाइप एगेमोस्पर्मी। एगेमो देखिए, एम्ब्रियोज एंड सीड्स फॉर्मेशन अकर बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। नो, क्लियर? समझ में आ रहा है? विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। क्लियर? आगे देखिए, अब एगेमोस्पर्मी का भी आप टाइप देखिए।
ठीक है। एगेमोस्पर्मी क्या है? इम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स विदाउट विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आइए देखिए टाइप क्या दे रखा है? डिप्लोस्पोरी, जिसको डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। याद करो, जब आपने हनी बी वर्कर ड्रोन देखा तो वहां पर क्या अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या बना? मेल बन गया। ठीक है, तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बना, यहां पर डिप्लॉयड। ठीक है, 2n आ रहा है, इसीलिए नाम क्या? डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर? तो देखो एमएमसी, एमएमसी का मतलब मेडिकल मेंटल क्लासेस नहीं, क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल। अब देखो डिप्लॉयड है, अब यहां विदाउट मियोसिस, मियोसिस नहीं हुआ मतलब एन नहीं हुआ। ठीक है, तो एम्ब्रियो से डायरेक्टली क्या बन गया? 2n, तो एग भी क्या हो गया? 2n। क्लियर? ये चीज, ये क्या होता है? एंटीपोडल बोलते हैं। अब ये एंटीपोडल भी क्या हो गया? 2n, और ये बाकी सारे ये होंगे सिनर्जिड, और ये एग, हमें जिससे मतलब है एग हो गया। अब एग 2n है, और 2n से डायरेक्ट क्या? इम्ब्रियो बन रहा है। ठीक है, या सीड बन रहा है। तो देखो ना मियोसिस हुआ ना फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो डिप्लॉयड जो नया आ रहा है वो क्या? हैप्लॉयड नहीं है, डिप्लॉयड। इसीलिए क्या बना? बोला डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लोस्पोरी। ये क्लास 12th रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आ जाइए देखिए नेक्स्ट, एपोस्पोरी। क्या दे रखा है? एपोस्पोरी, स्पोरोफाइट्स डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैमेटोफाइट। तो आपको पता होना चाहिए स्पोरोफाइट क्या होता है? 2n, और गैमेटोफाइट क्या होता है? n। देखिए, तो सेल्स ऑफ न्यूसेलस, ठीक है, 2n, और सेल्स ऑफ इंटीग्यूमेंट एक्सेप्ट, लेकिन देखिए मेगा स्पोर मदर सेल को छोड़ के, क्योंकि मेगा स्पोर मदर सेल कहां था? डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लोस्पोरी, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज हुआ। क्लियर? एपोस्पोरी। अब नेक्स्ट क्या है? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या स्पोरोफिटिक बडिंग बोलते हैं इसको। दैट मीन्स न्यूसेलस ऑफ सेल्स ऑफ न्यूसेलस, और क्या है? सेल्स ऑफ इंटीग्यूमेंट एक्सेप्ट, वही चीज आया। लेकिन अब देखो, फिर आप कहोगे दोनों में फर्क क्या है? आप देखिए यहां पर क्या है? एम्ब्रियो सेक और विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड। ठीक है, तो यहां पर बर्ड का फॉर्मेशन और ग्रोथ बनता है, और डायरेक्ट एम्ब्रियो में आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर? मतलब एम्ब्रियो सेक यहां बना था, यहां पर एम्ब्रियो सेक नहीं बना, डायरेक्ट क्या बन गया? एम्ब्रियोज बन गया। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या है? एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी ऑलवेज लेड टू द पॉली एम्ब्रियोनी। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। पॉली एम्ब्रियोनी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंगो और सिट्रस दे रखा है। क्लियर? ध्यान देखिए, जाके देखिएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है। आइए नेक्स्ट। तो अब देखिए यहां पर, अब हम सवाल करते हैं, दो तो कर चुके थे। डेवलपमेंट ऑफ अ स्पोरोफाइट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट इज कॉल्ड। बताइए क्या होगा? आपने देखा देखिए स्पोरोफाइट डायरेक्टली किस में बदल रहा है? गैमेटोफाइट में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एपो, कहां गया? एपोस्पोरी। क्या हो जाएगा? एपोस्पोरी। सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ अ स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ गैमेटो, फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल ऑफ गैमेटोफाइट। एक मिनट, हाँ, तो क्या हो जाएगा? एपोस्पोरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? देखो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो
क्या हो गया? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। क्या हो गया? सेल्स ऑफ न्यूसेलस। तो आप इसको क्या बोलिएगा? सेल्स ऑफ न्यूसेलस। देख लो, मैंने अभी पढ़ाया था। सेल्स ऑफ न्यूसेलस, और एम्ब्रियो डायरेक्ट बन रहा है, एडवेंटिव। तो क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो। क्लियर? अब आगे देखिए, नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट इंटरवेनिंग ऑफ स्पोर्स, या फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट क्या है? मियोसिस इज, बताइए जल्दी से क्या होगा? जल्दी, वही एपोस्पोरी। क्लियर है? एपोस्पोरी आपने ऊपर देखा। नेक्स्ट, in a type of apomixis known as adventitive embryony, embryo develops directly from the, देखो directly from the क्या है? आप देखो, मैं बार बार उधर जा रहा हूं, देखो आप, डायरेक्टली फ्रॉम दी सेल्स ऑफ न्यूसेलस और सेल्स ऑफ इंटीगुमेंट, लेकिन मेगा स्पोर मदर सेल को छोड़कर। तो क्या देखिए, यहां से क्या बोलिएगा? 6 का ए, क्या बोलेंगे? ए। आइए नेक्स्ट, अब देखिए, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट्स डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। सिंपल से सवाल हो गया, बताइए क्या होगा? इसको तो सबसे स्टार्टिंग में देखा था, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, जनरल टर्म। आगे देखिए, नेक्स्ट, एपोमिक्सिस इन प्लांट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट विदाउट फ्रॉम ए फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, नहीं। फ्रॉम कटिंग ऑफ स्टेम, नहीं। फ्रॉम कटिंग, रूट कटिंग, नहीं। तो विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर? तो ये सारे आपके सवाल जो थे वो किसके थे? पार्थेनोजेनेसिस से रिलेटेड थे। तो ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं इस, और आपके एनसीईआरटी में पार्थेनोजेनेसिस के बारे में सिंपल डेफिनेशन दे रखा है और इससे सवाल आते हैं, इसलिए हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। आइए, हाँ, अब देखिए अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट सवाल पूछेगा एनसीईआरटी से। देखो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, डायरेक्ट बता दीजिए, लाइफ टाइम क्या हो जाएगा? बैम्बू स्पीशीज। देखो कैसे, a few plants exhibit unusual flowering phenomenon. Some of them, such as bamboo species, flowers only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years of age. ठीक है, produce large number of fruits and die. समझ में आ रहा है? 50 to 100 years में, तब तक तो हमारी आपकी जिंदगी निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि एवरेज एज क्या है? क्या? 60 to 65 ह्यूमन का। आइए नेक्स्ट, अब देखो यहां से सवाल, क्या है? स्पेशल फीचर अबाउट एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, क्या? नीला कुरेंजिया। ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सवाल पूछा हुआ है। इज इट्स फ्लावरिंग वंस इन एवरी 12 ईयर। ठीक है, हर 12 साल पे। तो देखो लिखा है एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। अब एक तो सवाल ये हो गया कि आपसे पूछा, नेक्स्ट एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरेंजिया, ये फ्लावर्स वंस 12 ईयर्स में देता है। अब यहां से ये याद रखिएगा, जो 2016 सितंबर अक्टूबर 2016 में था, उसके बाद इसी चीज को 2018 में भी हुआ। 12 साल आप देख लीजिए। तो आपसे अब नीट 2020 में पूछ सकता है कि नेक्स्ट जो फ्लावर होगा इसका वो कब होगा? तो 12 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा?
18 हो गया। अब 12 आप ऐड कर दें, 0 3 0 2, तो अगला 2030 में ये फ्लावर देंगे। क्लियर? तो ऐसा भी सवाल बन सकता है। जगह का नाम याद रखिए, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। इनटू ब्लू स्ट्रेच एंड अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। आइए अब वही चीज आ गया, देखिए स्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना फ्लावर्ड इन द क्या है, नीलगिरीज इन 2006 व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू फ्लावर। 2006 में दिया तो कब देगा? 2018 में। 2018 में ये सवाल पूछा हुआ था, ठीक है। तो 2030 में जब सवाल पूछा जाएगा तो फिर से ये पूछ देगा, ठीक है, लेकिन आपके 2020 में भी पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट, लाइफ स्पेन ऑफ वर्कर बी, हनी बी, ये डायरेक्ट याद करने का सवाल है, ठीक है। क्या बोलिएगा? 90 डेज। अब देखो यहां से 90 डेज है तो इस पे हम आपको बात कर लें कि कुछ और वर्कर पूछा ना, आप क्वीन के बारे में पूछ सकता है। 90 डेज क्या हो गया वर्कर का, ठीक है। ड्रॉन डाई, मर जाएगा इमीडिएटली आफ्टर। हाँ, कब मरता है? मेटिंग करने के बाद। ये देखिए, ड्रॉन डाई इमीडिएटली आफ्टर मेटिंग। अब क्वीन देखिए, बी हाउएवर आर क्वाइट लॉन्ग लिव्ड कंपेयर टू द अदर इंसेक्ट और इवन अदर बीज। और क्या है, कितना लाइफ स्पेन? 2 to 3 years, 2 से 3 साल, ठीक है। ड्यूरिंग विच, अब कितने, ये भी याद रखिएगा, 2000 एग्स पर डे, एक दिन में पर डे 2000 एग्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो ये था डेटाबेस सवाल, ध्यान रखिएगा। आगे चले हम। अब देखो, अब यहां से आपके एनसीईआरटी में जो है लाइफ स्पेन दे रखा था, तो पहले तो हमने आपको क्या है, लाइफ स्पेन जो दे रखा था वो सारी चीजें लिखा दिया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां से अब आपको क्या है, पहचानना है। तो देखिए, कह रहा है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक। तो अब देखिए क्या है, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई का जो एज होता है वो क्या होता है, 1 to 2, कहां गया बटरफ्लाई का, 1 से 2, कहां है बटरफ्लाई, वन टू 2 ईयर्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा बटरफ्लाई का। अब देखो, अब इसके बाद हम बात करें तो आपका क्या हुआ, 4, ए का 4 हो गया। अब देखो कहां कहां ऑप्शन में ए का 4 है, तो ये दोनों नहीं होगा, ऐसे कट किया करो आप, ठीक। अब आगे देखिए क्या है, 3 3 है, कोई मतलब नहीं। सी का, ठीक है, पैरेट, तो पैरेट का क्या होता है, 140 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, देखिए 140 ईयर्स। तो इस तरीके से जैसे 4 ऑप्शन होता है ना, मैच दी फॉलोइंग है, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना, क्योंकि सबको आप ऐसे से करते चले तो फिर टाइम निकल गया। क्लियर? आइए अब देखो अगला सवाल क्या है, देयर इज अ नो नेचुरल डेथ इन अ, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, देयर इज अ नो नेचुरल डेथ इन अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया। तो देखो अमीबा और बैक्टीरिया क्या है, बाइनरी फिजन करता है, और क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो पता नहीं चलता कि कौन से वाले, डेथ तो होते हैं लेकिन पता नहीं चलता कौन सा वाला जा रहा है, क्योंकि सब क्या, एक ही पेरेंट ही 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है एंड सो ऑन चल रहा है। तो क्या बोलेंगे, तो देखिए यहां पर हमने लिखा है सॉल्यूशन में, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, ये ध्यान रखिएगा, नेचुरल डेथ मतलब डेथ ड्यू टू वीकनिंग ऑफ इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे, नेचुरल डेथ मतलब ड्यू टू वीकनिंग ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी के कम होने से जो क्या है डेथ हो रहे हैं उसको नेचुरल डेथ बोलते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज, ठीक है, क्योंकि आपने यहां देखा, देखो क्या है, अगर बात करें क्या
और इनका अप्रोक्सीमेटली सेम साइज होता है, लेकिन इनका 15 इयर्स और इनका 140। क्लियर? इसी तरह आप बात करें, देखो बनियन ट्री देख लो, और क्या हो गया, मैंगो ट्री नहीं दे रखा। चलो आगे बात करते हैं। तो देखिए क्या है, वट एवर बी द लाइफ स्पेन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सर्टेन, हर किसी को मरना है, ठीक है, एक्सेप्ट, देखिए ये चीज, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि अब यहां पर आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दे रिप्रोड्यूस बाई बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखिए सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो आप अभी ये सवाल देख लें, ठीक है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये देख लें। ओके चलो बच्चों देख लिया। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखो ये जो सवाल है, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो यहां पर हमने सारी बातें कर लिया, एनसीईआरटी का पूरा लाइन। तो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड व्हाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्टली। तो देखो यहां पर जो पहले तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो देखो ये बिल्कुल सही है, अगेव किसका एग्जाम्पल है? बल्बिल, ठीक है, पेनिसिलियम कोनिडिया पेनिसिलियम का, और क्या है, ये भी सही है, कहां, लीफ बर्ड क्या होगा, एट लीफ मार्जिन, ये जरूर याद रखिएगा, कहां, मार्जिन पे रहेगा। क्लियर? और आगे हम देखते हैं। तो यहां देखिए, लेकिन ये गलत हो गया, वाटर हाइसिंथ नहीं, क्या बोलिएगा, ऑफ सेट। ये किसका एग्जाम्पल है? ऑफसेट। ऑफसेट का एक और एग्जाम्पल क्या हो गया? पिस्टिया। ठीक है, तो एक तो हो गया वाटर हाइसिंथ, दूसरा क्या हो गया? पिस्टिया। अब देखो वाटर हाइसिंथ से और क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, वो सारी बातें कर रहे हैं। तो देखो पहला, वाटर हाइसिंथ का साइंटिफिक नेम क्या है? इकॉर्निया क्रेजिपस। ठीक है, अब देखो रिप्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और वो कौन सा है? ऑफसेट। क्लियर? अब देखो ये इंडिया का नहीं है, इंडिया में लाया गया किस लिए? इनके क्या है? फ्लावर्स के अट्रैक्टिव फ्लावर्स पे। ठीक है, तो देखो एक्सोटिक या एलियन स्पीशीज क्या इंडिया का, तो इसका नेटिव प्लेस क्या है? ब्राजील। ये सब आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये भी सवाल बन सकता है। आगे देखिए, अब ये क्या है? वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मींस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और क्या है? एक्सोटिक स्पीशीज का एक्सोटिक एरिया में क्या होते हैं? नेचुरल प्रीडेटर एग्जिस्ट नहीं करते, तो इनको क्या है? इनके एनिमीज नहीं है, तो इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, मतलब बहुत ज्यादा बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। क्लियर? तो देखिए क्या है? द प्लांट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इंडिया में इसको किस बेस पे लाया गया? तो ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स, ओनली ब्यूटीफुल फ्लावर, ओनली शेप ऑफ लीव्स, बोथ, आइदर, ऐसे करके सवाल दे देगा। आइए देखिए नेक्स्ट, एक्सोटिक स्पीशीज डज नॉट हैव अ नेचुरल एनिमीज, दैट मींस प्रेडेटर इन एक्सोटिक एरिया, तो इसको कंट्रोल नहीं करेगा। और ये क्या है? यूट्रिफिकेशन कॉज करता है, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ाता है, मतलब डिसोल्व ऑक्सीजन को कम करता है, वाटर बॉडीज को क्या लैंड में बदलता है, दैट इज कॉल्ड यूट्रिफिकेशन, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। इसीलिए क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल। ये भी एक सवाल है, आप इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे और इस फर्स्ट चैप्टर में भी दे रखा है, तो ये याद रखिएगा, सवाल बन सकता है। आगे हम चले तो देखो कैसे टेरर ऑफ बंगाल, तो देखिए इसमें दे रखा है, देखिए मोस्ट इन्वेटिव वीड, अनवांटेड प्लांट्स वीड बोलते हैं। ठीक है, एक्वेटिक है, पानी में। ठीक है, फॉन्ड ग्रोइंग इन स्टैंडिंग, ठहरे हुए पानी में, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे क्या है, अब क्या है? ये ऑक्सीजन को विड्रॉ करता है, डिसोल्व ऑक्सीजन को, कहां? वाटर बॉडीज से। तो डिसोल्व ऑक्सीजन किसके लिए अवेलेबल था?
एक्वेटिक लाइफ के लिए। अब क्या, वहां पर कंपटीशन आ गया, एक और स्पीशीज आ गए, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड डिक्रीज इन dissolve oxygen, that means that water bodies become pollutant, clear। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, takes oxygen from the water which cause death of the fishes, that means aquatic life, increase biological oxygen demand, that is decrease dissolve oxygen। अब ये क्या, cause eutrophication, natural aging of lake, that means water bodies किस में बदल गया, lake, लैंड, ठीक है। वाटर बॉडीज दैट मीन्स लेक, लेक्स किस में बदल जाएगा, लैंड्स में, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा स्टेप हो गया। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अगला वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया, अभी बताया ऑफसेट, क्या जाइएगा, ऑफसेट। एक और क्या था, क्या था, इकॉर्निया क्रेसिपस वाटर हाइसिन। तो देखो ये क्या हो गया, वाटर, ये हो गया वाटर हाइसिन हो गया। देखो देखो ये पिस्टिया हो गया, क्या है, पिस्टिया का हो गया, और ये वाटर हाइसिंथ हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए पिस्टिया ये दे रखा है, इकॉर्निया वाटर हाइसिंथ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिंगल इंटरनोड रनर, एक्वेटिक रनर भी बोलते हैं, ऑफसेट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वेटिक रनर। आइए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। देखो कैसे आसान आसान सा, क्योंकि एक बार आप जब पढ़ लेंगे तो फिर ये डायग्राम बेसिस पे हम ये एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं, ये आपके कहाँ क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है वो तरीका अलग है, वो भी बात करेंगे। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट, ठीक है, अकर्स, ठीक। तो देखो दे रखा है कौन कौन सा, क्या है, सकर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सकर्स। तो एक एग्जांपल तो मिंट हो गया यहां पर, ठीक, और दूसरा क्या हो गया, क्राइजेंथेमम। क्या हो गया, क्राइजेंथेमम। ध्यान रखिएगा क्या है, क्राइजेंथेमम, ठीक है। और ये क्या है, मिंट, ठीक। तो आपसे सवाल मिंट पूछा है, ये चीज तो देखिए ये क्या है, लेटरल शूट दैट डेवलप्स फ्रॉम द राइजोम एंड इमर्ज फ्रॉम द सॉइल यूजुअली नियर द पेरेंट प्लांट्स। देखिए इस तरीके से, ठीक, और यहां पे देखिए ऐसे निकल गया, क्लियर है। तो ये चीज था। अगला देखिए, अब इसी से देखिए एक ऑप्शन है रनर दे रखा है, तो यहीं पर हम देख लें रनर क्या है, क्लियर है ना, यहां पे देख लिया। आगे देखिए रनर, ठीक। तो हॉरिजेंटल रनिंग ओवर द सॉइल सरफेस, टर्मिनल बर्ड ऑफ द रनर सेंड अप न्यू शूट, एक नया शूट में। तो एग्जांपल याद रखिएगा, स्ट्रॉबेरी क्या है, रनर का स्ट्रॉबेरी, और क्या है, क्रेपिंग, क्या है, बटर कप, ठीक है। और एग्जाम्पल कुछ और हैं, ऑक्जेलीज हो गया, और साइनोडोन, डॉप्स ग्रास, ठीक है, और सेंटेला, ये याद रखिए, ये तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है, साइनोडोन, क्लियर। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। तो देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही होता है, नॉट वाला, इनकरेक्ट वाले, क्योंकि हमें करेक्ट दिख जाता है, नॉट नहीं दिखता है, तो फिर हम गलत करके आ जाते हैं। नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड कौन नहीं है, तो देखो ये करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। अब आई ये भी करेक्टली मैच है, ये भी करेक्टली मैच है, ठीक है। इसका क्या होगा, अगेव का बल बिल्स, ठीक है। तो मतलब आंसर ये हो गया, क्लियर। आगे हम बात कर चुके, आगे फिर और भी बात करेंगे, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, फिर से आ गया नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखो ये चीज फिर आपने देखा था, ऑफसेट, ठीक है, वाटर हाइसिंथ सही है, पेनिसिलियम कोनिडिया सही है, ठीक है, और राइजोम सही है, ठीक है। लेकिन नॉट क्या हो गया, बाइनरी फिजन, सार्गेजम बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो अब इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछ सकता है,
यहां से देखो क्वेश्चन जो आप जो भी करें तो 4 ऑप्शन को बहुत अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि उस 4 ऑप्शन से भी आपको 4 और क्वेश्चन बन सकता है, ये बात याद रखिएगा। आइए तो देखिए, प्लांट्स बॉडी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड, दैट मींस टू एन, इट डज नॉट मल्टीप्लाई एसेक्सुअली, ठीक है, बाय मींस ऑफ स्पोर, ठीक है, और बाइनरी फिजन, ठीक। इंस्टेड इट रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव, ये कैसे होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मींस होगा, ठीक है, वेजिटेटिव दैट मींस फ्रैगमेंटेशन। तो याद रखिएगा यहां पर क्या बोल सकते थे हम, फ्रैगमेंटेशन। अगर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन। और याद कीजिए एक और है एल्गी, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन जो करता है वो स्पाइरो गायरा, ग्रीन एल्गी, ठीक है। आइए, ठीक है, विच इज द ओनली नोन मेथड ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज ऑफ सार्गेसम, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन यहां, नॉट बाइनरी फ्यूजन, क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए अब आ गया, इन विच पेयर बोथ द प्लांट्स कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड बाय लीफ सेगमेंट। तो देखिए क्या है, आपने देखा था एक, चलो इसका हम इसके साथ बात कर लेंगे, ठीक। तो देखो यहां पर आपको पता है अगेव का क्या होगा, बल्बिल होगा, दैट मीन्स कोलेंजिया जो है उसमें तो लीफ सेगमेंट है, देखो कहां, ब्रायोफाइलम एंड कोलेंजिया क्या है, लीफ बर्ड। तो आंसर देखो क्या है, ये है। अब देखो बाकी सारे क्राइजेंथेमम, तो क्राइजेंथेमम का हमने बताया था क्या है, सकर, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रायोफाइलम आपने देख लिया क्या है, लीफ बर्ड, और क्या अगेव, अगेव ऊपर देख लिया आपने, बल्बिल, ठीक। तो एक साथ ये आ रहा है, क्लियर। और एक और था क्या, स्पार्गस। स्पार्गस के लिए क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट हैविंग एडवेंटिशियस बर्ड, ये ध्यान रखिएगा। तो सारे ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, क्लियर। देख लीजिए जल्दी से, आइए नेक्स्ट बात करें। अब देखो देखो मतलब कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, बस एक दूसरे का क्वेश्चन है, इधर से उधर घुमा दिया बस। अब देखो, व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो, ठीक है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, क्या, एक्सिलरी वर्ड, क्या बोलेंगे, एक्सिलरी। अब देखो जितने वर्ड दे रखे हैं उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। देखिए क्या दे रखा है, वेजिटेटिव वर्ड, बर्ड्स विच गिव राइज टू ब्रांचेस, वैसे बर्ड्स जो ब्रांचेस को गिव राइज कर देते हैं, ठीक है, उनको हम वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं। अब देखो एपिकल जो टिप पे होगा, लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ स्टेम, एपिकल हो गया। एक्सिलरी देख लो, लोकेटेड इन द एक्सिल ऑफ लीफ, ठीक है, लीफ एक्सिल पे लोकेटेड होगा, क्योंकि आगे आपको हम दिखाएंगे क्या, इस तरह से आपने देखा होगा। अगर बात करें ये, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं आप बर्ड, और इसको स्केली लीफ बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्सिलरी बर्ड, ठीक। एडवेंटिशियस बर्ड लोकेटेड एट एरिया अदर देन नोड्स, क्लियर, अदर देन नोड्स, ध्यान रखिएगा। नोड्स एंड इंटर नोड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम नॉट रूट, याद रखिएगा। आइए अब इसी के बारे में थोड़ा सा और सवाल जो पूछ सकता है, पोटैटो में आई, दैट मीन्स ट्यूबर, क्या होता है, ट्यूबर। तो देखिए ट्यूबर आर एक्चुअली swollen end and tip of the special swollen underground branch due to the storage of, इसका मेन काम जब मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, स्टोरेज ऑफ फूड। ट्यूबर shows the nodes and internode, that means कौन सा मॉडिफिकेशन है बताइए, स्टेम। जहां नोड एंड इंटरनोड दिख गया दैट मीन्स इट इज स्टेम मॉडिफिकेशन, नोड और इंटरनोड रूट में नहीं होता है, ठीक है। बियर स्केली लीव्स देखा है हमने आपको, ठीक, विथ एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड आई, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, आई, क्लियर। अब देखो यहां पर ये फोटो दे रखा है, देखिए आई बर्ड नेक्स्ट टू द एक्सिलरी लीफ,
ठीक है, इसीलिए क्या एक्सिलरी बर्ड बोल दिया। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखिए। तो देखो पहले हम क्वेश्चन देख लें। क्या है क्वेश्चन? क्या है? ड्यूरिंग रीजनरेशन, आपको याद रखना है रीजनरेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल टू रीगेन कंप्लीट लॉस्ट बॉडी पार्ट टू डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। समझ में आ रहा है? जैसे अब मान लीजिए क्या है, जैसे प्लेनेरिया है, हाईली रीजनरेटिव पावर होता है, ठीक, फ्री लिविंग फ्लैट वॉर्म होता है। लेकिन वॉल लिजर्ड के बारे में बात करें तो वो सिर्फ लॉस्ट बॉडी पार्ट को गेन करते हैं। दैट मीन्स वॉल लिजर्ड में रीजनरेशन क्या है, रिप्रोडक्शन कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन प्लेनेरिया में किया जाएगा। तो देखिए क्या है, क्या है मॉर्फोलोजेनेसिस, एपीमॉर्फोसिस, और क्या है मॉर्फेलिक्सिस, और क्या है एक्सेलरेटरी ग्रोथ। तो देखो यहां पर दे रखा है, आप देखिए क्या है, सारे डेफिनेशन दे रखे हैं। तो देखिए एपीमॉर्फोसिस क्या है, रीजनरेशन ऑफ लिम्स और टेल इज एन एपीमॉर्फोसिस, रीजनरेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी बाय proliferating new cell from the surrounding from the surface of the injured part, जिसको हम ये बोलेंगे। तो देखिए दे रखा है ना, ऑर्गन टू दी ऑर्गन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये। बाकी 4 ऑप्शन था उसको भी हमने एक्सप्लेन किया इस तरीके से, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो देख लो आगे बात करें। देखो यहां पर ऑर्गन कहां, इम्ब्रियो से हो रहा है। क्लियर? अब यहां देखो मॉर्फेलेक्सिस में देखिएगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटायर एनिमल फ्रॉम अ फ्रैगमेंट, दैट मींस ऑर्गन टू ऑर्गन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक, पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। Acceleratory growth, it involve a cell secretion to increase the volume of the extracellular space. Many adult tissue will only divide when induced by the injury or other क्या है stimulus. It occurs किसमें, कार्टिलेज और बोन में होता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखो हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर बोलिए, हेट्रोसिस बोलिए या हाइब्रिड विगर देख बोलिए। तो क्या लिखा हुआ है, हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर डिजायरेबल इन वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट्स बिकॉज, क्यों, देखिए यहां पर क्या है, जैसे अगर हम बात करें जैसे ग्राफ्टिंग हो गया तो उसमें क्या होता है, स्टॉलोन और स्टॉक और स्कायोन होता है। एक का रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, एक का शूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। इन दोनों को क्या मर्ज करके हम एक डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ प्लांट ऑब्टेन कर लेते हैं फॉर क्या है, मतलब रेजिस्टेंस टू द एडवर्स कंडीशन, ठीक है, टॉलरेंस कैपेसिटी इंक्रीज करा देते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो देखो पहले ये बात कर लें, हेट्रोसिस, डायरेक्ट सवाल डेफिनेशन पे भी आता है, इज ऑल्सो कॉल्ड हाइब्रिड विगर। तो कंफ्यूजन होता है, हाइड्रोसिस अलग है, हाइब्रिड विगर दोनों एक ही चीज है। द इंक्रीज इन द कैरेक्टरिस्टिक लाइक साइज, ग्रोथ रेट, फर्टिलिटी and yield of hybrid organism over those of its parent result from the heterosis. Parents, ठीक है, दो अलग, ठीक है, अब उनको ओवरलैप करा दिया, ठीक है, और क्या है, उन दोनों का कैरेक्टर एक पार्टिकुलर में लेके आ गए, ठीक। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीडर्स एक्सप्लॉइट हाइब्रिड क्या है, हेटेरोसिस बाय मेटिंग टू डिफरेंट प्योर ब्रीड लाइन। प्योर ब्रीड लाइन मतलब होमोजाइगोसिटी, क्या बोलिएगा, होमोजाइगोसिटी, क्या, होमोजाइगोसिटी that have certain desirable traits. This result in the heterozygosity in the new hybrid plant. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, क्यों, जैसे आपने मेंडलिज्म में पढ़ा था, क्या है, टॉल और ड्वार्फ, होमोजाइगस टॉल और ड्वार्फ के लिए तो कोई होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्योंकि रिसेसिव है, तो F1 जनरेशन ऑलवेज हाइब्रिड, ध्यान रखिएगा। आइए तो अब यहां से देख लीजिए, बिकॉज, क्यों, क्या है, डिजायरेबल कैरेक्टर, ठीक, तो क्या होगा आंसर, हेटेरोसिस इज मेंटेन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन। दे आर These plants are easy to cultivate, नहीं, vegetative reproduction help to multiply fast
इससे कोई मतलब नहीं है, इट इज ड्यू टू होमोजाइगोसिटी। ठीक, आइए तो क्या होगा, टॉलरेंस कैपेसिटी मतलब ड्यूरेबल कैपेसिटी को इंक्रीज कराना। नेक्स्ट, इन जिंजर सीधे मारो क्या, टेक राइजोम। ठीक, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आइए देखिए ना, जिंजर में, बनाना में राइजोम। अब नेक्स्ट देखिए, नथिंग लिव्स फॉर एवर, जाहिर सी बात है क्या है, डेथ सर्टेन है, लाइफ स्पेन कुछ भी हो, बट द लाइफ कंटिन्यू, व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है। ठीक, तो ओल्डर डाई बट न्यू आर, जैसे जैसे ओल्ड होंगे इम्यूनिटी कम होगा, दैट्स लेड टू डेथ, लेकिन वो डेथ होने से पहले रिप्रोडक्टिव एज गेन करेंगे और अपने जैसे को प्रोड्यूस कर देंगे, आर प्रोड्यूस ड्यू टू द रिप्रोडक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, 25 का ए। क्लियर, ध्यान रखिएगा। आइए तो नीचे लिखा है रिप्रोडक्शन इज द, देखो रिप्रोडक्शन इज फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, नॉट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। याद रखिएगा, इसीलिए आपने क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग। उसी के साथ साथ आपने ग्रोथ भी पढ़ा था। आइए, सिंगेमी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सीधे दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन। आगे, अब देखो आ गया वेजिटेटिव, अगेव कुछ नहीं, अगेव है यहां, और यहां क्या है, बल्बिल्स। अब देखो बल्बिल्स के बारे में हम आपको कुछ बता दे रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में से ये डायग्राम हमने उठाया और लेबल कर दिया तो सवाल पूछ सकता है। तो देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखिए, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये, ठीक, उसको हम एक्सिलरी बड बोला, और ये जो पूरा इधर देख रहे हैं ये इसको आप स्केली लीव्स बोलते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अब देखो क्या है, बल्बिल्स, ठीक है, स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, याद रखिएगा, बल्ब क्या, अनियन, ठीक, स्ट्रक्चर विच इज मेनली प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफ एंड स्टेम, अगेव बियर द bulbil which falls on the ground, axillary bud, ground and forms the new plant. It is present in the axil of bract. ठीक है, in agave bulbils are considered as, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, modified vegetative and floral bud, that is floral leaf से रिलेटेड है। आइए, which store food and also help in the vegetative propagation of the plant. Clear? आइए, एक्सिलरी बर्ड लीफ से रिलेटेड है तो एक्सिलरी बर्ड। आइए अब देखो क्या लिखा हुआ है, न्यू बनाना, ठीक, सीधे आप करो क्या, राइजोम, जिंजर, बनाना, राइजोम। आ जाइए एनसीईआरटी का डायग्राम, अब ये भी लेबल करने को, ठीक है, नोड्स एंड इंटरनोड्स। देखो नोड हो गया, ठीक है, फिर यहां से रूट, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट आपको पता है, टैप रूट, और फाइब्रस रूट, ठीक, मतलब जो डायरेक्ट कहां रेडिकल से डेवलप्ड होता है उसको हम टैप रूट बोलते हैं, अदर देन रेडिकल एडवेंटिशियस, ठीक है, रूट बोलेंगे। क्लियर है? आइए, बर्ड हो गया। अब देखिए यहां से, स्टोरेज ऑफ द फूड अकर टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर बोल देंगे, ठीक, कंडीशन अंडर फेवरेबल कंडीशन, जैसे फेवरेबल कंडीशन आया, बर्ड स्प्रॉन्ट, ठीक है, एंड गिव राइज टू प्रॉपर प्लांट हैविंग एरियल शूट, मतलब हवा में, ठीक है, क्या है, बनाना हो गया, जिंजर हो गया, टर्मेरिक हो गया। आगे चलिए, अब देखो देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, अ फ्यू स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो, ठीक,
अब यहां 1 2 3 4 स्टेटमेंट दे रखा है, फिर कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर ट्रूली फॉर बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए गैमेट फ्यूजन टेक्स प्लेस, ये दोनों के लिए कॉमन नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ गैमेटिक मटेरियल, जब गैमेट बनेगा नहीं तो गैमेट मटेरियल ट्रांसफर क्या नहीं, सॉरी एक मिनट, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, क्या रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा। प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विथ पेरेंट्स, तो ये होगा, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ गैमेट नहीं था, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, बिल्कुल, चाहे वो एसेक्सुअली हो चाहे वो सेक्सुअली हो, क्या है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा। अब एसेक्सुअली है तो क्लोन, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल। सेक्सुअल है तो मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहा है, दैट मींस ड्यूरिंग द ये प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस क्रॉसिंग ओवर होता है, जहां पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन आता है, न्यू वेराइटी आते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, दिस, ठीक। आइए अभी ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस है। आइए अब देखिए, अभी हमने आपको क्लोन बोला, तो क्लोन, द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज क्लोन में मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या थे, आइडेंटिकल थे। तो देखिए ऑफस्प्रिंग डज नॉट क्या possess exact copy of parental DNA. DNA of only one parent is copied and passed to the offspring. Offspring are formed at different time. DNA of parent and offspring are completely different to the offspring after fusion, ठीक है, and the offspring thus formed do not pass exact copies of the parental DNA. तो इसका आंसर क्या होगा, क्या, offspring do not possess the exact copy of parental DNA, ठीक। और क्या है, DNA of parent and offspring are completely different। कैसे होगा, फिर वो तो स्पीशीज ही नहीं रहेगा, ठीक है, डिफरेंट टाइम, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और DNA कॉपीड, ये भी नहीं है, आंसर ए होगा, ठीक है। आइए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक्सप्लेनेशन है, वही है, ये याद रखिएगा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे क्लोन। आगे देखिए, अब देखो क्या है, अमीबा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय, क्या है, फिजन एंड बडिंग, अमीबा बाय फिजन और ईस्ट बाय बडिंग रिस्पेक्टिवली बिकॉज बोथ आर यूनिसेल्युलर। आपके एनसीईआरटी का लाइन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इन प्लांट एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, आगे चलिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट आ गया, देखिएगा, इन क्या है, पोटैटो, बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम द इंटरनोड, नहीं, क्या, नोड, ठीक, क्या, नोड, क्लियर, ये चीज नॉट करेक्ट। वाटर हाइसिन ग्रोइंग इन अ स्टैंडिंग, बिल्कुल सही, ये सही है। ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल क्लोन, सही है। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल जूस्पोर, सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो एक्सप्लेनेशन देखो, आपको दे रखा है, ये स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स आई, ठीक है, पोटैटो, ट्यूबर, क्या है, जिंजर्स, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, कहाँ, नोड से 32 अराइज फ्रॉम द नोड। देखो आइए नेक्स्ट हम बात करें, तो देखिए क्या है, appearance of vegetative propagules from the nodes of plant such as sugar cane and ginger is mainly, क्या हो, क्योंकि एक पार्टिकुलर वेजिटेटिव पार्ट और एक नया पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, दैट मीन्स वो माइटोटिक, क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होना चाहिए, ठीक है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, नोड्स हैव मेरिस्टेमेटिक
हाँ, nodes have meristematic tissue. देखिए, in plants such as sugar cane and ginger, appearance of vegetative propagation from the nodes because of the presence of meristematic cell in them. Meristematic cells have the ability to divide to form new cells which differentiate into and give rise to the permanent tissue. Clear? तो ये ध्यान रखिएगा. आगे नेक्स्ट बात करें. अब देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. ठीक है, करेक्टली मैच्ड. देखो ये गलत हो गया, क्लेमाइडोमोनास होगा. ठीक है, और ये राइजोम होगा, ये भी गलत हो गया. ठीक है, यहां पर पेनिसिलियम होगा, बताया था. अनियन, बल्ब, अगेव क्या हो गया, बल्बिल्स हो गया. तो ये चीज आप उतार लें. नेक्स्ट देखो क्या है, आगे हम बात करते हैं, इसके बारे में अभी बात करेंगे, फिलहाल आप उतार लें. चलो ठीक, चलो बच्चों कर लिया. तो देखो साथ साथ में हम ना सारे ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा. अब आ जाओ, पहले तो देख लो सीधी बात. गैम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेस इज हेल्पफुल इन क्या, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. किसमें होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर. अब देखो, अब हम गैम्यूल्स के बारे में बात कर लें, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में फोटो दे रखा है. ठीक है, तो इस पे सवाल बन सकता है. तो देखो क्या है, आपके एनसीईआरटी में सीधे ये स्ट्रक्चर बना रखा है, लेकिन लेबल नहीं किया है. तो अब देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हो गया, गैम्यूल हो गया. क्लियर. अब देखो यहां पर क्या है, बाहर का लेयर हो गया, आउटर कवरिंग. अब ये अंदर जो है इनर कवरिंग हो गया. क्लियर. और यहां पर ये जो है इस तरीके से ऐसे ऐसे जो निकला हुआ है, क्या है, मोनेक्सोन स्पाइक्यूल्स. लेबल याद रखिएगा, गायब कर देगा और आपसे एबीसीडी लिख देगा और बोलेगा बताओ क्या होगा. ठीक. और ये सबसे टोटीपोटेंट सेल क्या है, ये आर्कियोसाइट्स. यहां पर आपको मिलेगा, कहां, आर्कियोसाइट्स. अभी हम देखेंगे, आ जाइए. तो टोटीपो हाईली डिवाइडिंग कैपेसिटी, और ये यहीं से जहां से निकलता है. ठीक है, इस तरीके से इसको हम पोर को, ओपनिंग को माइक्रोपाइल बोलते हैं. अब देखिए यहां पर इंटरनल बड, क्योंकि बडिंग जो है वो दो टाइप का, इंटरनल बडिंग और एक्सटर्नल बडिंग. तो गैम्यूल जो हो गया वो क्या है, इंटरनल बडिंग का एग्जाम्पल है. ठीक. किसमें, स्पॉन्जेस में. क्लियर. जैसे आप ईस्ट में बडिंग देखते हैं, वो क्या है, एक्सोजीनस है, एक्सटर्नल है. ठीक है. तो देखिए इंटरनल बडिंग विच आर क्या है, एक तो ये अंडरलाइन कीजिए, इंटरनल बडिंग विच आर फॉर्म बाय द फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस. ठीक है, जिसको हम गैम्यूल्स या जेम्यूल्स जो भी बोलिए. ठीक. द स्ट्रक्चर ऑफ गैम्यूल्स इंक्लूड, देखो माइक्रोपाइल, और क्या हो गया, स्पाइक्यूल्स हो गया. और देखिए क्या, इनर लेयर, और क्या है, इनर लेयर के अंदर क्या है, आर्कियोसाइट्स, और आउटर ठीक है क्या है, न्यूमेटिक लेयर हो गया. अब देखिए, माइक्रोपाइल इज एन आउटर कोट ऑफ अ सेल विथ अ माइन्यूट ओपनिंग एंड द पेरिफेरल लेयर इज मेड अप ऑफ थिक न्यूमेटिक लेयर एंड एयर चैम्बर्स विच हेल्प गैम्यूल्स टू फ्लोट इन वाटर. क्या है, फ्लोटिंग सरफेस बायोन्सी प्रोवाइड कर रहा है. ये यहां से इंपॉर्टेंट देखिए, आर्कियोसाइट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स. तो एक सवाल ये पूछेगा, गैम्यूल्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट्स. आप देखिए, द स्पाइक्यूल्स इज द शेप्ड शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्टिंग द गैम्यूल्स फ्रॉम द प्रीडेटर. तो स्पाइक्यूल्स का काम प्रोटेक्शन है, आर्कियोसाइट्स का काम क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एक और अपने जैसे को प्रोड्यूस करेगा, एंड ऑल्सो स्ट्रक्चर, एंड क्या है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट. क्यों, किसका एक फंक्शन है, स्पाइक्यूल्स का. क्लियर. तो ये चीज आपका देख लीजिए. आप आगे बढ़ते हैं. अब देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपगेट थ्रू लीफ टिप. देखो ब्रायोफाइलम और कॉलिंजिया में क्या मार्जिन पे बर्ड होता है, लीफ मार्जिन पे, लेकिन लीफ टिप पे अगर हम बात करें इस तरीके से, देखो
क्या? एडिएंटम कॉर्डेटम वॉकिंग फॉर्म बोलते हैं। क्या? एडिएंटम कॉर्डेटम वॉकिंग फॉर्म। तो देखो क्या होगा? वॉकिंग फॉर्म। देखो एडिएंटम पूरा नाम कॉर्डेटम इज ऑल्सो कॉल्ड वॉकिंग फॉर्म। इन एडिएंटम द टिप ऑफ द लीव्स on coming in contact with the soil give out adventitious root which in turn produce new leaves and developed into the new plants। देखो ये था जो इसका आंसर था। अब मार्केंशिया हो गया, मोसेस हो गया, स्प्रॉन्ट लीफ प्लांट हो गया। अब इसके बारे में एक्सप्लेन है। मार्केंशिया में रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, ठीक है, बाय डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ द ओल्ड पार्ट ऑफ द थैलस एडवेंटिशियस ब्रांचेस फॉर्मेशन ऑफ क्या? गेमी। ठीक है, आगे स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएंगे। एंड सेक्सुअली क्लियर। मोसेस फ्यूनेरिया, ठीक, रिप्रोड्यूस मेनली से क्या? सेक्सुअली। ऐसे भी सवाल बन सकता है, ऑप्शन से समझिएगा। ब्रायोफाइलम, इसमें क्या? स्प्रॉन्टिंग लीफ। अब देखो दूसरे टर्म में पूछ सकता है, किसमें? स्प्रॉन्टिंग लीफ पाया जाता है, या किसको हम स्प्रॉन्टिंग लीफ प्लांट बोलते हैं। इज सुकुलेंट विच इज ऑफन प्लांटेड इन गार्डन स्पेशली इन रॉकीज, क्या है? डेपिक्टिंग ज़ेरोफिटिक डिजर्ट प्लांट। दिस बर्ड्स विच टाइनी रूट्स में डिटैच फ्रॉम देम, मतलब वही है, आपने देख लिया है, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट, वही है। अब देखो फिर क्या, इसका मतलब ही क्या हो गया? सॉरी, लीफ, ठीक है, वर्ड। मेथड तो ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइलम। तो बनाना में क्या होगा? राइजोम, क्लियर। और देखिए राइजोम बनाना जिंजर हो गया, और हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉलोकेसिया, कॉर्म, याद रखिएगा। आइए, तो सवाल ऐसे भी बन सकता है, कॉर्म किसका एग्जाम्पल है। आइए नेक्स्ट बात करें, क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो फिर क्या आ गया? इनकरेक्ट, गलत, ठीक है। इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल। ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ज़ूस्पोर आर, गलत, तो देखने का मतलब ही नहीं है, सीधे ऐसे टिक लगा दो। ज़ूस्पोर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है और मोटाइल है, क्लियर। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग विथ और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, पार्थेनोजेनेसिस, ये देखा होगा। कोनिडिया, ठीक है, पेनिसिलियम, सही है। आ जाइए नेक्स्ट बात करें, 38, 39। अब देखो स्टेम कटिंग आर कॉमन, ये आ गया, क्या हो गया? आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, क्या हो जाएगा? रोज। तो यहां तो आंसर हो गया। अब इससे रिलेटेड बात आप देख लीजिए, क्या है? स्टेम कटिंग आर यूज्ड इन रोज, और कौन हो गया? सिट्रस और कोका। रूटिंग, अब यहां पर क्या होता है? यहां पर क्या होता है? रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स देना पड़ता है, स्टिमुलेटिंग रूट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या केमिकल्स बोलिए। तो रूटिंग ऑफ स्टेम कटिंग इज हेस्टेंड बाय डिपिंग इन NaA, ठीक है। और तो नेप्थलीन एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, ये क्या हो गया? ऑक्जेलिक एसिड का एग्जाम्पल, सॉरी ऑक्सीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ग्राफ्टिंग इज डन इन केस ऑफ मैंगो, ठीक है। राइजोम टेक्स प्लेस प्लेस इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बर्ड, ठीक है। बनाना और जिंजर हो गया, ठीक है। अब देखो कॉटन के बारे में दे रखा है, तो अगला सवाल आने वाले टाइम में पूछ सकता है। तो देखिए हमने यहां लिख दिया है, क्या है? ईच बॉल, मतलब कॉटन, ठीक है, कंटेन कितना सीड? 30 सीड्स। इन नेचर द मैच्योर प्लांट शेड इट्स लीव्स and balls and the cotton and the seed either blow away in the wind, ठीक है, विंड के थ्रू लाइट होता है, fall on the ground, the fibers act as a water absorbent, मतलब क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब, हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक, जो वाटर को एब्जॉर्ब करे। क्यों? ड्यू टू सेलुलोज डिपोजिशन, ड्यू टू
डिपोजिशन, ड्यू टू सेल्यूलोज डिपोजिशन। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट, अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। अब आपको ये दे रखा है, अब यहां से आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करेक्टली। तो ये देखो ये क्या हो गया, ऑफसेट। ठीक, तो देखो अब पहला आप ऐसे कट करो, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अरे मत सोचो कुछ, डायरेक्ट टिक लगा लो। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एंथेरिडियो 4। क्लियर, अब देखो ये क्या हो गया, एम्ब्रियो सेक हो गया, तो ये एंटीपोडल्स हो गया। ठीक है, और ये डी उगोनियम, इस पे भी सवाल है, उगोनियम दिख रहा है ना। ठीक है, ऊपर में फीमेल और नीचे में मेल न्यूक्लियस और गेम्यूल्स। आगे बात करेंगे, आगे देखिए। क्लियर, आगे देखिए, देखो सीधे क्या है, गिवन डायग्राम। ठीक है, ईस्ट में, अरे मत कुछ सोचो, बर्डिंग बोल दो। ठीक है, आइए नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जल्दी स्लाइड कर लिया, एक बार अच्छे से देख लो। देखिए अब यहां पर फिर इसी तरह, अब देखो ये क्या है, फिर क्या, करेक्टली आइडेंटिफाई बोला। अरे ये देखो क्या है, ट्यूबर, दैट मीन्स इसको और इसको काट दो, ए बी और सी होगा। ये क्या है, राइजोम है, मतलब इससे कोई मतलब नहीं, हमें यहां से मतलब है, मतलब दोनों में राइजोम है। ठीक, अब देखो ये क्या है, अगेव बल्बिल। ठीक, तो देखो यहां पर क्या हो गया, ये तो क्या हो जाएगा आंसर बी। देखो दूसरा क्या हो गया, लीव बर्ड। क्लियर, ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। आइए नेक्स्ट, देखो अब क्या होता है, परेशानी होती है, इतने बड़े सा क्वेश्चन, अब क्या करें, तो बड़े बड़े क्वेश्चन को क्वेश्चन एलिमिनेट का ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द रिप्रोडक्शन इन द लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ए क्या दे रखा, ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मींस ऑफ बर्डिंग। आपसे बोला सबसे पहले, देखो क्या है, अब क्वेश्चन कहां, ये करेक्ट वाली बात बोल रहा है, इसका मतलब देखो प्लेनेरिया बर्डिंग नहीं करता, क्या, रीजनरेशन, तो इसका मतलब ये गलत। तो जहां जहां ए है काट दो। ठीक, आ जाइए, अब हमारे पास बी और सी बच गया। ठीक है, ट्रू रीजनरेशन मतलब यहां पर बी में पाया जाता है। ठीक है, तो देख लो, तो 43 का क्या हो जाएगा आंसर, ट्रू रीजनरेशन इज ऑब्जर्व इन हाइड्रा प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। एक मिनट, ये भी सही है। ठीक है, इन द यूनिसेलुलर, ए बी सी डी, इसमें कुछ रुक जाइए। ठीक है, ट्रू रीजनरेशन अब क्या है, प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस। एक मिनट, ट्रू रीजनरेशन किस में पाया जाता, सॉरी प्लेनेरिया में पाया जाता है, प्लेनेरिया। ठीक, प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस क्या है, ये बिल्कुल सही है, फ्रेगमेंटेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया कॉमा एल्गी एंड अमीबा। ठीक है, रिप्रोडक्ट ग्रोथ। ठीक, in the unicellular organism like bacteria, algae and amoeba, reproduction is synchronized with the growth, that is increase in number of cell। तो मतलब ये भी सही है, हाँ तो सही तो है, सी और डी सही तो हो गया, आंसर डी आ गया। क्लियर, सी और डी। ट्रू रीजनरेशन किसमें, प्लेनेरिया में पाया जाएगा। वही चीज आ गया, देखो ट्रू रीजनरेशन अभी बताया आपको, एक्सप्लेनेशन है। फंजाई एंड स्प्रेड ड्यू टू द मिलियन ऑफ द ईस्ट एंड हाइड्रा, ईस्ट एंड हाइड्रा बर्डिंग। एक्सीडेंशियल केस में रीजनरेशन करता है हाइड्रा, ये भी लाइन सही है। तो ये चीज आगे बढ़ो, देख लो आप एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, अब देखो क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। आइडेंटिफाई ए एंड डी इन अ गिवन फिगर शोइंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो देखो अब ए क्या है,
सब में ज़ूस्पोर ज़ूगेमिट्स ये गया, ठीक है। और क्या है, कोनिडिया, दैट मीन्स ये गया। अरे बोलो बचा क्या, बी बच गया, ये क्या हो गया, बर्ड हो गया, और ये गैम्यूल हो गया। तो 44 का क्या हो गया, बी हो गया 44 का, ठीक। आ जाइए, मतलब ए का ज़ूस्पोर हो गया, बी का कोनिडिया हो गया, और सी का बर्ड हो गया, और डी का गैम्यूल हो गया। सही है। 44 ऑफसेट, जल्दी से बताइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थेनोकार्पी, फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस, न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। लेकिन ऑफसेट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर सिर्फ क्या होता है, माइटोसिस। तो आंसर क्या बोलेंगे, माइटोसिस, जिसको आप इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। जहां पर सेट ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम रहता है, वही चीज देख लीजिए, डेफिनेशन दे रखा है, सारा एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए, हम एक्सप्लेन ना कर रहा। पार्थेनोकार्पी, ठीक। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 46 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर देखो करेक्ट ऑप्शन, तो यहां पर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ प्लांट इज अनअफेक्टेड इन, बिल्कुल सही बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। राइजोम इन जिंजर सर्व एज एन ऑर्गन ऑफ, क्या है, वेजिटेटिव, बिल्कुल सही बात है। टोटीपोटेंट सेल, जिनमें हाईली डिवाइडिंग कैपेसिटी इतना ज्यादा, दैट इज ऑल्सो एनिमल में उसी को स्टेम सेल बोलते हैं, जो मतलब इतना ज्यादा डिवाइडिंग कैपेसिटी कि एक नया इंडिविजुअल बन जाए, ठीक है। इनेबल द माइक्रो प्रोपगेशन, सही बात। तो क्या बोलोगे, ऑल ऑफ दीज क्लियर। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अरे बच्चों समझ में आ रहा है, हाँ चलो अब देखो आगे। आफ्टर culturing the anther of a plant, a few diploid plants were found along with haploid plant. The क्या है, diploid plants would have arise from, क्या हो जाएगा, देखो जल्दी से बता दो, क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव सेल ऑफ एंथर वॉल हैप्लॉइड, ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स ऑफ पॉलिन। बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव सेल ऑफ पॉलिन, ठीक है, याद रखिएगा। सोमेटिक, वेजिटेटिव, डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक। आइए अब अगला क्या है, नेक्स्ट हम बात करें, क्या है, द प्लांट्स मटेरियल which is widely used in the preparation of culture medium. That means culture medium में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जिब्रेलिन चाहिए, that means रूट प्रोमोटिंग चाहिए, और शूट, और साथ में सेल डिवीजन करे, that means साइटोकाइनिन। तो देखो क्या होगा, कोकस, न्यूसीफेरा, देख लो। नेचुरल प्लांट्स एक्सट्रैक्ट सच एज कोकोनट, साइंटिफिक नेम, वेरियस फ्रूट्स जूसेस, केजीन, हाइड्रोक्साइलेट, ठीक है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट हैव ऑल्सो बीन यूज्ड, ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, यूज्ड एज अ सप्लीमेंट ऑफ द बेसल मीडिया फॉर ग्रोइंग टिश्यू। तो देखो यहां पर ऑप्शन को, कोकोनट इज रिच इन साइटोकाइनिन, ठीक है, सेल डिवीजन कराएगा। इन इट्स एंडोस्पर्म इन दिस मेथड प्लांट टिश्यू एक्स प्लांट, ठीक है, is inoculated in the specific nutrient medium with the hormone like auxin, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन। अभी आपको बताइए चाहिए कल्चर मीडियम में, और देखो कोकोनट में साइटोकाइनिन रिच है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए 48 के बाद, अब देखो यहां पर ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पूछा गया है, इसीलिए हमने इस तरीके से दे रखा है, ये चीज नहीं है। आइए, टू गेट हैप्लॉइड कैलस, कैलस आउट ग्रोथ होता है, ठीक है, जिससे एक नया प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है, वन कैन कल्चर क्या,
पॉलिन ग्रेन, याद रखिएगा। तो देखो पॉलिन ग्रेन कल्चर हो गया और क्या है, एंथर कल्चर हो गया, ठीक है। तो देखो कैसे, अब फ्लावरिंग बर्ड है, अब वहां से क्या लिया, पॉलिन आइसोलेट कर दिया, ठीक है, हेट्रोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट। देखिएगा अब देखो इसको क्या है, आइसोलेटेड पॉलिन इस टेस्ट ट्यूब में लिया, पॉलिन कल्चर करा दिया, फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड पॉलिन मतलब कई सारे न्यूक्लियस के बन गए, फिर उसके बाद प्रो एम्ब्रियोनिक मास बन गया, क्लियर, देखिए ये चीज था। फिर उसके बाद हैप्लॉइड प्लांटलेट बन गया, एंथर हैप्लॉइड है, समझ में आ रहा है। अब देखो इधर से फिर क्या, आइसोलेटेड एंथर ले लिया, ठीक है, पॉलिन ग्रेन हैप्लॉइड। अब देखो यहां से फिर एंथर को कल्चर किया, फिर क्या है, कैलस प्रोलिफरेटिंग फ्रॉम दी एंथर्स, एंथर अब यहां पर पॉलिन ग्रेन से हुआ था, देखिए हैप्लॉइड कैलस बन गया, इधर भी पॉलिन एम्ब्रियो बना था और पॉलिन कल्चर था, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, हैप्लॉइड, और यहां भी हैप्लॉइड, अब इन दोनों को मिला करके देखिए कॉल्चीसीन ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्या, कॉल्चीसीन, ठीक है। ये क्या होता है, डबल दी सेट ऑफ क्रोमोसोम, और क्या बोलेंगे इसको, कैसे डबल कर रहा है, पॉइजन टू साइटोकाइनेसिस, याद रखिएगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो गया, सेट ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गया, लेकिन क्या है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ, तो एक ही सेल में डबल हो गया सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। पॉलिन ग्रेन क्या था, हैप्लॉइड कैलस, वन कैन कल्चर पॉलिन ग्रेन। आइए नेक्स्ट, अब क्या है, द रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द क्या है, एम्ब्रॉइड फ्रॉम द पॉलिन ग्रेन इन अ टिश्यू कल्चर मीडियम इज सेलुलर टोटिपोटेंसी, जिसको हम सेल पोटेंसी भी बोलते हैं। सेल्स, अब सेल की एबिलिटी, हाईली डिवाइडिंग कैपेसिटी, माइटोटिक सेल्स, ठीक है, दैट मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, सेल्स एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू अदर सेल टाइप, द मोर, अब जितना ज्यादा होगा द मोर द सेल टाइप अ सेल कैन डिफरेंशिएट इनटू द ग्रेटर इट्स पोटेंसी, पोटेंसी मतलब कैपेसिटी। आइए अब उसी चीज को इस तरीके से दे रखा है, देखो टोटीपोटेंट हो गया, फर्टिलाइज्ड एग हो गया, ठीक है। अब वो क्या इसमें आ गया, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आगे बन गया, फिर उसके बाद कई सारे सेल्स बन जाएंगे, फिर सेल्स के बाद ऑर्गन बन जाएंगे, दैट मीन्स एम्ब्रियोजेनेसिस दिखा रहा है। आइए नेक्स्ट हम बात करें, फिगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, ये क्लास 12th रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आपने, सॉरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा। आइए अब देखो, ग्राफ्टिंग ऑफ टिश्यू और ऑर्गन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट का मतलब एलोग्राफ्ट, ठीक है। तो देखो सीधे आंसर क्या होगा, एलोग्राफ्ट हो गया। तो देखो बाकी आप देखो दूसरा भी सवाल, 4 ऑप्शन है ना, क्या है उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं हम, सवाल पूछा जा सकता है। तो देखो पहला, ऑटो मीन्स सेल्फ होता है, ऑटोग्राफ्ट इज द टिश्यू transplanted from one part of the body to the another in the same individual। अगर इंडिविजुअल सेम है और उसी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हो रहा है तो उसको ऑटोग्राफ्ट बोलेंगे। आइसोग्राफ्ट, एंड आइसोग्राफ्ट ग्राफ्ट ऑफ द टिश्यू बिटवीन टू इंडिविजुअल हु आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब बताओ जेनेटिकली आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ट्विंस, जिसको आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक। अब देखो जेनोग्राफ्टिंग, ठीक, तो क्या हो गया ये, इसके बाद जो प्रायोरिटी दिया जाएगा किसको,
डाइजाइगोटिक ट्विंस को, क्योंकि वो 100% आइडेंटिकल नहीं होते। जेनो मीन्स डिफ, क्या होगा देखो, टिश्यू और ऑर्गेन फ्रॉम एन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, स्पीशीज सेम है, ठीक है, ट्रांसप्लांटेड इनटू और ग्राफ्टेड ऑन टू एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर स्पीशीज, जीनस एंड क्या है फैमिली, ठीक। तो इसको हम जेनोग्राफ्टिंग बोलते हैं। एलोग्राफ्टिंग, एलो क्या है, ट्रांसप्लांट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अदर ऑफ द सेम, देखो जब स्पीशीज क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है, विथ डिफरेंट जेनोटाइप्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलो, एक मिनट, ग्राफ्टिंग बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। डिफरेंट जेनोटाइप्स, ठीक है, तो इसको हम एलोग्राफ्टिंग बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है, एक मिनट, देखो कुछ गलती है, एक मिनट, देखो सॉरी, इसका आंसर ये नहीं, क्या है, ग्राफ्टिंग ऑफ टिश्यू और ऑर्गेन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट, जेनो हमने बताया ना, डिफरेंट, ठीक, तो इसको हम वन स्पीशीज इनटू दी अनदर स्पीशीज, देखो ये होगा आंसर, ठीक, क्या बोलेंगे, जेनोग्राफ्टिंग। आइए क्या है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस में कॉमन क्या है, बताइए। बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू दी पेरेंट, ठीक। देखो बच्चों ये समझ में आ गया ना, क्लियर है ना, ये मतलब हम बता दे रहे, देखो इंडिविजुअल सेम है और उसका पार्ट अलग है, तो उसको ऑटोग्राफ्ट बोलेंगे। आइसोग्राफ्ट में क्या था, देखो टू डिफरेंट इंडिविजुअल लेकिन जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस में होगा। जेनोग्राफ्टिंग एक स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज में, ठीक है, और एलो में क्या है, सेम स्पीशीज हैं लेकिन इंडिविजुअल अलग हैं, दैट मीन्स जेनोटाइपिकली वो क्या है, डिफरेंट हैं। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, by tissue culture indefinite number of plants from a small amount of parental tissue can be obtained. This technique is of great economic importance as new species can be generated. कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो soma clonal variation, a large number of variant can be isolated. It is useful method of multiplying genetically। क्या है, elite पॉपुलेशन, क्या है, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ऑफ इलाइट स्पीशीज होमोजाइगस डिप्लॉयड। देखिए बताइए क्या होगा, 53 का क्या होगा, इलाइट बाय टिश्यू कल्चर indefinite number of plant from a small amount of the parental tissue can be obtained. This technique is of great economic importance as क्या है, तो हम बात करेंगे न्यू स्पीशीज, ऐसे तो पढ़ने का, सोमा क्लोनल कॉपी नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज अ यूजफुल मेथड टू मल्टीप्लाई। देखिए क्या है, टिश्यू कल्चर अगर हम बात करें तो यहां से देखिए, टिश्यू कल्चर, द एंटायर प्लांट कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम द एक्स प्लांट, ठीक है। दिस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ होल
plant from any cell or explant is named as totipotency. ठीक है, individually these plants can be genetically identical to the original. और जो important देखिए क्या है, commercial important है, और elite means high yielding varieties means desired character obtain करने के लिए. आइए नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए क्या है, why asexual reproduction is क्या है, sometime disadvantage. तो बताइए जल्दी से. देखो asexual reproduction is the formation of identical new organism. ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स. सम डिसएडवांटेज, देखो क्या क्या डिसएडवांटेज है. पहला, नो जेनेटिक वेरिएशन अमंग द ऑफस्प्रिंग. उसके बाद क्या है, ओवर क्राउडिंग. तो इसका आंसर बताइए क्या है, 54 का जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन. 54 का क्या होगा, डी हो जाएगा. तो ये आप उतार ले, उसके बाद आगे बात कर. चलो बच्चों देखो यहां पर क्या था, डिसएडवांटेज. तो क्या होगा, जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ऑब्टेन होगा. क्लियर. अब यहां से देखो दो क्वेश्चन को एक साथ. तो पहले तो आप ये देख लो फोटो, फिर बाद में. ये क्या है, मोजो नहीं है, मोनोइशियस मतलब प्लांट्स. कारा, पहले कारा के बारे में क्या है, ये ग्रीन कारा बोलो या चारा, ग्रीन एल्गी. ठीक. और मोनोइशियस कहने का मतलब एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. देखिए मोनोइशियस. अब देखो ऊपर में सवाल कैसे पूछेगा, एनसीईआरटी का फोटो है, ठीक है. ऊपर में ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, उगोनियम. नीचे का पार्ट जो है उसमें क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, एंथेरिडियम. एंथेरिडियम को और क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल. और उगोनियम को न्यूक्यूल्स. क्लियर. आपको फोटो हमने बताया, मोनोइशियस प्लांट एग्जाम्पल कारा, उसका मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव को हम बोलते हैं उगोनियम जो ऊपर होता है, और मेल को एंथेरिडियम जो नीचे होता है. उगोनियम को हम न्यूक्यूल्स बोलते हैं, एंथेरिडियम को ग्लोब्यूल्स बोलते हैं. तो देखो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनेगा इससे. देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक, ये तो अलग है. Which one of the following generates new genetic combination leading to the variation. इसको कुछ मत करो, sexual reproduction. अब आगे देखिए, which one of the following is wrong about कारा या चारा. ठीक है. अब देखो globule is male reproductive. globule बिल्कुल सही है, यहाँ wrong पूछा, ये सही. upper ugonium and lower antheridium, ये भी सही है. ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ये भी सही. अपर देखो, अपर उगोनियम है, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये गलत हो गया. आपसे यही पूछा. क्लियर. तो ये ध्यान रखिएगा. डायग्राम से, तो हमने डायग्राम आपको दिखा दिया. क्लियर है. आगे बढ़ते. अब देखो इस डायग्राम को हम रखते हैं, डायग्राम ध्यान रखना. अब देखो क्या है, मोनोइशियस प्लांट कारा भी बताया, शोज अकरेंस ऑफ अपर उगोनियम लोअर एंथेरिडियम ऑन सेम प्लांट. क्लियर. तो आंसर क्या होगा, 57 का ए. क्या ए. देखो सीधे डायग्राम देखो और सीधे टिक लगाओ. देखो क्लियर है. आ जाइए आगे. मियोसिस टेक्स प्लेस इन, सीधे आपके एनसीईआरटी का लाइन है, मियोसाइट. वो सेल जिसमें मियोसिस होता है उसको मियोसाइट. और मियोसाइट कैसा होता है, डिप्लॉइड. हैप्लॉइड में मियोसिस नहीं होता. तो देखिए आ जाइए, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है उसको आप एक्सप्लेन कर लें. तो देखिए क्या लिखा है, सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द मोनेरा, फंजाई, एल्गी
and Bryophyta have haploid plant body, that means in, ठीक है, but in organism belonging to the pteridophytes, gymnosperm, angiosperm and most of the animal including human, parental क्या है, diploid, that means 2n है, क्लियर। तो इनमें क्या होगा, माइटोसिस, इनमें क्या होगा, मियोसिस, क्लियर। आइए, it is obvious that meiosis, the reductional division has occur if diploid body has to produce haploid gamete। अगर haploid body को गैमिट प्रोड्यूस करना है तो माइटोसिस करेगा, डिप्लॉइड बॉडी को गैमिट प्रोड्यूस करना है तो मियोसिस करेगा, क्योंकि गैमिट ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है। तो ये देखिए दे रखा है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, सवाल पूछ सकता है, क्या है, गैमिट मदर सेल। तो गैमिट मदर सेल क्या हो जाएगा, मेल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल, फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब आइए देखिए, a few statement with regard to sexual reproduction are given below. Sexual reproduction does not always require क्या, टू इंडिविजुअल। सही बात है, क्योंकि अगर वो बाइसेक्सुअल है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर है, तो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब गैमेट फॉर्मेशन और उसका फ्यूजन, ठीक है। दैट मीन्स ये बात सही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेट फ्यूजन, गैमेटिक फ्यूजन, ये भी सही है। मियोसिस नेवर अकर ड्यूरिंग द, ये गलत हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल, क्या है, रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल नहीं, ठीक है, जरूरी नहीं। तो आंसर क्या हो गया, ए एंड बी, 59 का क्या होगा, बी, ठीक है, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आगे हम आपको बता दें, देखिए क्या लिखा हुआ है, बाइसेक्सुअल एनिमल डेट वजेज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं। बाइसेक्सुअल अर्थवॉर्म हो गया, एनसीईआरटी का लाइन है, स्पॉन्जेस हो गया, स्पॉन्ज हो गया, टैपवॉर्म हो गया, लीच हो गया, कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल अलग अलग, क्लियर। आइए, A multicellular filamentous algae exhibit a type of sexual life cycle in which the meiotic division occur after formation of zygote. The adult क्या है, the adult filament of this algae has, ठीक है। तो देखिए एल्गी अभी पढ़ा था, हैप्लॉइड, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर, हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड हैप्लॉइड, ठीक। तो देखो एडल्ट फिलामेंट ऑफ मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गी हैव हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये आप किसमें, प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं, इन विच द म्यूटिक डिवीजन अकर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। सो द फिलामेंट्स ऑफ द एल्गी, ठीक है, हैप्लॉइड, क्लियर है। तो यहां पर जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं, ठीक है, कहां पर हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है, क्योंकि एडल्ट को फिर से किस में लेके आना है, हैप्लॉइड में, ठीक। तो ये चीज, आगे चलिए, देखो, गिवन बिलो आर द फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। तो देखो, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली। Only a few gametes are released into the medium, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, चांसेस कम है फ्यूजन का, तो गैमेट का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। वाटर इज अ मीडियम इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। और ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल देन, नहीं, इसमें तो प्रीडेटर है, उसको खा जाएगा, क्लियर। तो इसका आंसर क्या है,
ए एंड सी, ठीक है, 61 का ए एंड सी क्या हो जाएगा, चलो समझ में आया। तो यहाँ पर चांसेस क्या है, कम, क्यों, क्योंकि प्रेडेटर है, उनको फीड कर लेंगे। क्लियर, आइए ये आपका एग्जाम्पल हो गया, देखिए एक्सप्लेनेशन हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, शो ग्रेट एक्सटर्नल synchrony between sexes and release of the number of gametes in the surrounding medium in order to enhance the chances of syngamy। ठीक है, जल्दी से फ्यूज कर जाए, वरना प्रेडेटर उनके एग को मतलब गैमेट को खा जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब द सर्टेन फीचर दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द पिस्टल ऑफ फ्लावर। ठीक है, क्या है, पिस्टल ऑफ फ्लावर। तो देखिए यहां पर पिस्टल में हैव मेनी कार्पेल, ओनली अ फ्यू गैमेट्स आर released in the medium, water is the medium in majority of organism exhibit the external fertilization, pistil have only one carpel। ठीक है, ज़रूरी नहीं पिस्टल के पास एक ही कार्पेल होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये तो गलत, अब यहाँ डी है गलत, यहाँ डी है गलत, अब हमें ए सही है, बी और सी चेक कर लें, क्या हो जाएगा, सी क्या है, वाटर इज द मीडियम इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो क्या होगा, मेजोरिटी में नहीं, कुछ में होगा, ओनली अ फ्यू गैमेट्स आर रिलीज, ये चीज सही है, पिस्टल। ठीक है, तो ए मेनी कार्पेल होंगे, तो आंसर क्या होगा, एक मिनट, पिस्टल में है मेनी कार्पेल, ए सही है, बी ओनली फ्यू गैमेट्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, 62, अरे हमने किसको ए और बी सही किया ना, सॉरी, तो ये होगा ना, ये, चलिए ध्यान रखिएगा। आइए, विच ऑफ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन क्या है, करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलैरिटी बिटवीन एन एंजियोस्पर्मिक एग एंड अ ह्यूमन एग। एग ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन लाइफ, नहीं, बोथ एंजियोस्पर्मिक एंड स्टेशनरी। ठीक है, ये सही, बोथ एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन आर मोटाइल, नहीं। ठीक है, सिंगेमी इन बोथ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो देखो डी जहाँ जहाँ, डी तो सब में है। ठीक है, तो अब 63 का हम क्या करेंगे, ठीक, देखो बोथ एंजियोस्पर्म, देखिए अब हम बात करें, ये तो एंजियोस्पर्म, ये क्या है, नॉन मोटाइल। ठीक है, लेकिन ह्यूमन एग को आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये बोथ एंजियोस्पर्मिक एग एंड आर मोटाइल। ठीक है, नॉन मोटाइल, ये भी क्या है, नॉन मोटाइल, क्योंकि इसमें क्या होता है, पैसिव मूवमेंट होता है, तो ये पैसिव मूवमेंट। ठीक, अब क्या है, स्टेशनरी, ये तो रुका हुआ होता है, लेकिन ये क्या होता है, पैसिवली मूव करेगा। ठीक, तो ये भी स्टेशनरी कर दिया। ठीक, आगे, तो इसका आंसर सिर्फ ये हो जाएगा, ये भी गलत है, एक बार क्यों आएगा। नेक्स्ट देखिए,
Which of the following statement support the view of that elaborate the sexual reproductive process appeared much later in the organic evolution? ठीक है, क्या है? Which of the following statement support the view of that elaborate the sexual reproduction process the lower animals of the asexual reproduction is common in lower हो गया, sexual reproduction common in higher, high incidence of sexual reproduction in angiosperm and vertebrate. ठीक है, डी तो होगा ही 64 का, देखते हैं 64 का asexual reproduction common in lower organism, सही. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर हो गया. ठीक है, हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट्स. ठीक है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द व्यू दैट इलेबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस अपीयर्ड मच लेटर इन दी ऑर्गेनिक. तो लोअर में एसेक्सुअल आया, हायर में सेक्सुअल आया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये आगे बढ़ते, आगे देखिए क्या है? ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन दोज फॉर्म्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नहीं, कोई गैमेट ऑफ पेरेंट्स हैव इक्वलिटी जेनेटिक मटेरियल कंपोजिशन, टू डिफरेंट स्पीशीज से नहीं होगा. ठीक है, ग्रेटर अमाउंट ये हो जाएगा, क्या होगा? 65 का बी हो जाएगा. आइए, क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, मेल एंड फीमेल का. आइए नेक्स्ट हम बात करें. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग. डाइशियस, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, सीन इन नहीं. ठीक है, फिर उसके बाद डाइशियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन प्लांट नहीं, क्या होगा? 66 का सी हो जाएगा. ठीक है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल में दिखेंगे. डाइशियस देखो एग्जांपल हमने दे रखा है, ये ध्यान रखिएगा. इन सेवरल फंजाई प्लांट्स टर्म्स एज ए मोनोथेलिक और मोनोइशियस आर यूजुअली डिनोटेड एज अ बाइसेक्सुअल. नेक्स्ट क्या है? दीज देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन adopted by an organism depend upon, यहां पर इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पे भी डिपेंड करेगा, ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजी पे भी डिपेंड करेगा, ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक पे भी डिपेंड करेगा, मेकअप पे भी. ठीक है, तो ये डायरेक्टली सवाल है, ध्यान रखिएगा. बाकी एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर है. हाँ, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम? क्या होगा? बनाना प्लांट्स. ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है? पेरिनियल प्लांट है, इट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली वंस इन इट्स लाइफ, सेक्सुअली ओनली वंस इन इट्स लाइफ, हेंस it flower only once in the life after reproducing sexually once. Reproduction in the banana plant done by parthenocarpy without fertilization. ठीक है, बाकी आपको इसका दे रखा है, ध्यान रखिएगा. आइए अब देखो, अ person which shows secondary sexual character of both male and female, इसको हम गाइनोमॉर्फ बोलते हैं. ठीक है, गाइनोमॉर्फ मतलब मेल और फीमेल. गाइने देखो, गाइनो एंड्रो, गाइनो फीमेल, एंड्रो मेल, गाइनेंड्रोमॉर्फ. क्या बोलेंगे? गाइनेंड्रोमॉर्फ. मॉर्फ मीन्स अपीयरेंस. ठीक है, अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स क्या? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी. क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो रहा है. ठीक, आइए अब यहां से देखो
अगला सवाल, अब यहां पर एक फोटो आपको दे रखा है और ABCD दे रखा है, ठीक है। तो सेलेक्ट द राइट ऑप्शन इन विच द इवेंट ABCDE इन द लाइफ। देखो प्री फर्टिलाइजेशन इधर है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, ये क्या, अब ये आपसे पूछ रहा है। दैट मीन्स ए डिनोट फॉर, सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में बात करें तो क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनने के बाद गैमेट का ट्रांसफर, ठीक है। तो ए कहां गैमेटोजेनेसिस है, देखो गैमेटोजेनेसिस, तो ये चीज देखिए। और बी क्या हो जाएगा, गैमेट ट्रांसफर, और सी क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, डी क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन, और ई क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो ए गैमेटोजेनेसिस, बी गैमेट ट्रांसफर, सी फर्टिलाइजेशन, लेकिन ई ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। गैमेट ट्रांसफर ये गलत हो गया। देखो अब गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन और ई एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, देखो वही चीज हमने यहां पर बता दिया, इवेंट, देखो ये क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन प्री है, गैमेट हो गया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट ये हो जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, क्लियर। आ जाइए नेक्स्ट। अब देखो यहां पर ये क्या हो गया, बात करें तो होमो या आइसो यहां दिख रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है, आइसो है और ये है, चलो अभी तो ये दिखा। फिर ये क्या है, हेटेरो, और ये भी क्या है, हेटेरो हेटेरो हेटेरो, लेकिन ये गलत, ठीक है। और ये होमो, ये गलत, ठीक है। तो आंसर डी हो गया, 73 का डी। क्लियर है ना, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट। अब यहां देखो क्या है, कुछ दे रखा है, इसको पहले हम बात कर ले, उससे रिलेटेड सारे सवाल कर लेंगे। नेम ऑफ ऑर्गन, देखो क्रोमोसोम नंबर, मियोसाइट, ME, मियो आई है, ठीक है, मियोसाइट, क्लियर। अब देखो ये गैमेट हैप्लॉइड है। अब यहां देखो ह्यूमन है दे रखा है, हॉर्स फ्लाई 12 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, n दे रखा है, तो 2n क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब यहां पर क्या दे रखा है, n दे रखा है, तो इसको 38 कर देंगे, ठीक है। अब ये 8 है, तो इसको क्या कर देंगे, 4। अब ये क्या है, दैट मीन 6, तो 0 6 1 2 हो जाएगा। अब एप्पल है, इसका क्या 17 कर दो। अब ये 12 है, तो 24 कर दीजिए, ये इसका 10 कर दीजिए, ठीक। ये 24 है, तो इसको कितना 8 और 4 ऐसे कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा 9 190 हाँ ठीक है। और ये 16 है, तो ये 8 हो गया, क्लियर, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। अब इसी से रिलेटेड आप यहाँ सवाल देखो, कुछ है, देखो अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दी शूट टिप सेल ऑफ अ मेज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम शूट टिप, दैट मीन्स ये सोमेटिक हो गया, ठीक है। शूट टिप एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल बोथ हैव डिप्लॉइड, दैट मीन्स 2n इज इक्वल टू क्या हो गया 20 हो गया। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन शूट टिप 2n है, दैट मीन्स 2n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है। देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन क्या है, ये भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 20। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है सोमेटिक या टेटिव सेल, और ये क्या होते हैं 2n, और क्या है माइक्रोस्पोर मदर सेल भी क्या है 2n है, क्लियर। तो सेम हो जाएगा 20 नीट 20 अब आ जाओ, ठीक। अगला देखो,
देखो यहाँ पर हमें लिखना नहीं था इसलिए हमने ये कर दिया। अब देखो मेल गैमेट्स, मेल गैमेट बोल दिया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एन ऑफ राइस, दैट मीन्स देखो इधर एन इज इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस, द क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमेट, तो फीमेल ये क्या हो गया, मेल गैमेट था, तो फीमेल गैमेट भी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हैप्लॉइड, ठीक। एंड द सेल ऑफ सीडलिंग, मतलब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा, तो फिर ये जब फ्यूज करेंगे दैट मीन्स सिंगेमी होगा, तो क्या बनेगा 2n इज इक्वल टू 24, दैट मीन्स जाइगोट, क्लियर, जाइगोट, और फिर क्या होगा एम्ब्रियो, फिर उसके बाद सीडलिंग, तो ये भी क्या हो गया 2n और ये भी क्या हो गया 2n, तो फिर आप क्या लिखिएगा n इज इक्वल टू 12 है, तो जाइगोट क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्लियर, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो आंसर ये हो जाएंगे 75 का, ठीक। आ जाइए लास्ट, क्लियर है, देख लीजिए। देखो क्वेश्चन ज़्यादा था इसलिए टाइम लगा है, अच्छे से पढ़िएगा, ये नहीं कि वीडियो लंबा है तो हम देखे ही नहीं, ऐसा मत करिएगा। आप लोग के लिए मेहनत किया गया है तो मेहनत का फायदा उठाना। अब देख लो लास्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच, ठीक है। तो मेज में 20 सही है और एप्पल में 34 सही है, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर 8 सही है, लेकिन क्या है हॉर्स फ्लाई, ठीक है, ये गलत, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो ये हम यहां पर देखो कैसे, आ जाओ देख लो, अभी बताया था हॉर्स फ्लाई कितना है 12, ठीक है ना, 2n इज इक्वल टू 12, तो यहां पर क्या होगा 12, क्लियर। तो देखो, तो ये क्या है, पूरा ये चैप्टर आपका यहां पर कंप्लीट होता है, ये आप देख लें। इसको एक बार हम थोड़ा सा और थोड़ी देर के लिए आपको दिखा दे रहे हैं, ये देख लीजिए, ये 75 गैमेट है तो हैप्लॉइड होगा, क्लियर, ये चीज़ देख लें आप। फिर उसके बाद गैमेट है, हैप्लॉइड होगा, जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर सीडलिंग होगा, तो डबल कर दीजिए। नेक्स्ट आप देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, ऐसा सवाल बनता है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपके नीट में, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कीजिएगा। टाइम इसलिए लगा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन थे और हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया है, इसलिए। क्योंकि अगर हम टाइम कम लेते और बहुत सारे क्वेश्चन मिस हो जाते तो फिर हमारे वीडियो बनाने का, लेक्चर बनाने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए हमने सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो एक जैसे थे, उसको हमने हटा दिए, ठीक है। जो आपके एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट थे, जो डायरेक्ट पूरे चैप्टर कवर कर सकते थे, वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर रखे हैं। इसलिए बहुत अच्छे से कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से कीजिएगा। आपका एक भी सवाल इस चैप्टर से नहीं छूटेगा अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो, ओके। तो ये चैप्टर हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको मिलते हैं, ओके, थैंक यू।